लोगों, खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपको आशीष दे। खुदा ने आपको संभाला और इस काबिल किया कि आप सुबह की इबादत में शरीक हो सके। तो मैं खुदा का सेवक होता हुआ आप लोगों को स्वागत करता हूँ, आपको सलाम कहता हूँ और आप लोगों को खुदा की हजूरी में लेके जाता, खुदा के हाथों में ले चलता हूँ थोड़ी देरी के लिए। तो दुनिया की तमाम चीज़ों से, दुखों, दर्दों, परेशानियों से हट करके थोड़ी देरी के लिए हम खुदा के कलाम में चले जाएंगे और देखेंगे कि आज खुदा हमसे क्या बातचीत करना चाहता। आज 19वां रोज़ा है और 23 तारीख हो गई। जो रोज़े रख रहे हैं या रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रोज़े रखे जाएं। आप दिल से, ईमान से थोड़ी देरी के लिए जब खुदा में चले जाएं तो वो समझ लें आपका रोज़ा होगा। लोगों का विचार है कि आज रोज़ा है तो आज रोटी नहीं खाना है। रोटी ना खाना रोज़ा नहीं होता, ठीक है। खुदा की हजूरी में बैठ करके खुदा से बातचीत करना, खुदा के साथ रहना, खुदा से बातचीत करना, अपने दिल का हाल खुदा से कह देना और खुदा के हुक्मों को ले लेना, खुदा के हुक्मों से ज़िंदगी को चलाना, ये सबसे बड़ा रोज़ा होता है। हम खुदा के रोज़ेदार होते हैं, हम रोज़ ही रोज़ेदार होते हैं। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो समझ लीजिए हम उसके रोज़ेदार हैं, हम उसके कामों में शरीक हैं। आज 23 तारीख है, बुधवार है, 19वां रोज़ा है और 19वें रोज़े पर खुदा का कलाम आपसे कहता है कि तू अपने खुदा को कभी मत भूलना। आज का उन्वान रहेगा कि तू अपने खुदा को हमेशा याद रखना। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, जब भी वक्त मिले तो अपने खुदा को याद कर लेना। उस खुदा को कभी मत भूलना। आज का उन्वान ये रहेगा। तो अपने खुदा को याद रखना, अपने खुदा को कभी मत भूलना, जिसने आसमान को बनाया है, जिसने ज़मीन को बनाया है और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को बनाया है। इस दरख्त के अंदर ये हरा रंग जो है वो खुदा ने भरा। मुझे और आपको रोशनी दी है खुदा ने रोशनी, मुझे चलता फिरता किया है, आपको यहाँ पर खड़ा किया है, खुदा की मेहरबानी, खुदा के फजल से हो गया। आसमान और ज़मीन की सारी रंगीनियाँ जो हैं वो खुदा ने बनाई हैं। इसलिए आज का कलाम, आज की डिवोशन कहती है कि तू अपने खुदा को कभी मत भूल, हर वक्त उसे याद रखना। लेकिन आज खुदा का कलाम उन लोगों से कहता है कि तू तो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया। आज की दुनिया में जो ज़्यादातर लोग, बहुत कम लोग हैं जो खुदा की प्रस्तिश में रहते हैं, जो मंदिरों के रास्ते पर जाते हैं, गुरुद्वारे के रास्ते पर जाते हैं, खुदा की हैकल में जाते हैं। बहुत सारे उनके लिए खुदा का कलाम कहता है कि तू अपने सृजनहार, अपने पालनहार, अपने तारनहार, अपने उद्धारकर्ता को भूल गया। तू उस मजबूत चट्टान को भूल गया। तो आज का रोज़ा जो है वो आपको याद दिलाता है कि अपने खुदा को कभी मत भूल, उसे हमेशा। यशाया 17 की 10 आयत पढ़ेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया। आज जो वर्शिप वाला हिस्सा है ना, वो दिखाई नहीं देता। जो खुदा के घर के जा करके उसके सिंहासन के सामने अपने आप को नीवा कर देना है ना, वो दिखाई नहीं देता। आजकल तो लोग खुदा के घर में ही बूट समेत चले जाते हैं, गंदी जूतियां जो बाहर से वो लेकर के खुदा के सिंहासन पर पहुंच जाते हैं और खुदा के सामने अकड़ कर बैठ जाते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। खुदा कहता है कि मेरी बातचीत को हाँ और आमीन में पूरा करो। मिल गए? पढ़िए। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया। हाँ जी। और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। अपनी दृढ़ चट्टान है ना, जो
जो आपके और दुश्मनों के बीच में एक ढाल है, उसे तू भूल गया। आज संसार दुखी है, आज संसार परेशान है, आज संसार में दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है, कहीं कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती। आज आप अखबार पढ़ लें, न्यूज़ सुन लें, आपको बहुत बुरी बुरी खबरें मिलेंगी, कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, देश देश पर आग के गोले फेंक रहा है, खुदा के बनाए हुए लोगों को जला रहा है, खुदा की बनाई हुई सृष्टि का सत्यानाश कर रहा है। वो पता क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि हम अपने सृजनहार को भूल गए, हम अपने सृजनहार को याद नहीं रखा। कभी वक्त था हमारे स्टूडेंट जो है ना, वो टॉपर रहा करते थे, पूरे पंजाब में नाम आता था कि फ्रांसिस न्यूटन मिशन हॉस्पिटल का जो स्टूडेंट है वो टॉपर गया, सबसे टॉपर है। आजकल तो पास होना मुश्किल है आप लोगों को, आप लोग पास हो बड़े मुश्किल से होते हैं, क्योंकि तू अपने खुदा को भूल गया। आज की दुनिया में तनख्वाह बाद में मिलती है, खर्चे की लिस्ट पहले बनी होती है। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हम अपने खुदा को भूल गए। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, बच्चे नशे की लत में पड़ गए हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने खुदा को भूल गए। हमने अपने आप को याद रखा, अपने खुदा को याद नहीं रखा। उस मजबूत चट्टान को हमने याद नहीं रखा। आज वर्शिप वाला हिस्सा जो है वो खत्म हो गया। मैं खुदा की स्तुति करूंगा, मैं खुदा के हजूर जाऊंगा, मैं खुदा के हजूर गिड़गिड़ाऊंगा, उससे कह दूंगा कि मैं तेरा बेटा हूं, मेरे परेशानियों को दूर कर दे, मेरे दुख दर्द को दूर कर दे, मुझे अच्छी जिंदगी। वो हिस्सा जो है ना वो आजकल खत्म हो गया। मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा। वर्शिप, खुदा की स्तुति करना, खुदा की सिताइश करना, खुदा की हजूरी में चले जाना, वो खत्म हो गया, वो दिखाई नहीं देता। क्यों सुने? ऐसा ही है। वर्शिप जो खुदा के साथ आपका मिलन जो है, खुदा के साथ आपकी बातचीत जो है, खुदा के सामने आंसू बहा के उससे बातचीत करना, वो खत्म है। तो यही कारण है हमारे दुखों का, हमारी तकलीफों का। यही कारण है कि हमने दिल से अपने खुदा को याद नहीं रखा। लोग कहते हैं हम दूसरे शहर में चले जाएंगे, दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, अच्छी कमाई कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे और फिर कहेंगे अपनी जान से, खा पी मौज कर, तेरे लिए बहुत कुछ है। एक किस्सा बाइबल में दर्ज है कि बहुत सारी फसल हो गई, खुदा का शुक्र नहीं किया है और कहता है मैं पुराने गोदाम जो है ना वो तोड़ दूंगा, नए बना लूंगा और अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐश कर, तेरे लिए बहुत कुछ है। खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया है, खुदा को भूल गया है, अपने आप पर भरोसा किया है। आज वहां तो जो कहा था, आज यहाँ की बात बताता हूँ। यकूब की पत्री उसका 4 उसकी 13 आए, 14 आयत पढ़ दिया अगर मिल जाए। ये लोग नहीं जानते कि कल क्या होगा। खुदा को भूल गए हो। लोग नहीं जानते कि कल क्या होगा। इंसान है ही क्या? भाप की तरह है, भाप, पानी की भाप जो थोड़ी देरी के लिए यूं बर्तन में से उठती है, दिखाई देती है और खत्म, उसका पता ही नहीं लगता कहाँ। 14 आयत पढ़ेंगे। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। ठहर जाइए। लोग नहीं जानते कल क्या होगा, और सुन तो लो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, सुन तो लो। अपने कान खोल करके
सुन लो, लिखा है तुम्हारा जीवन है ही क्या, आपकी जिंदगी है ही क्या। आगे बढ़िए। तुम तो बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। आपका जीवन है ही क्या, भाप की तरह है, भाप, स्टीम। पानी में थोड़ी देरी उठी, यूं ऊपर आई और खत्म, लोप हो जाती। उसका कारण ये है कि तू अपने सृजनहार परमेश्वर को भूल गया। आज का रोजा जो है, आज का दिन जो है, आज का खास दिन है, वो आपसे डिमांड करता है कि अपने खुदा को याद रखें, अपने खुदा को कभी मत भूलें। अगर खुदा को भूल जाओगे तो चाहे कलमे लगाओ गुलाब की, चाहे लगाओ गेंदे की, चाहे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूलों के नाम, वो फूल नहीं उगेगा माली, क्योंकि खुदा को आप भूल गए, लोग भूल गए। अब तो चाहे विदेशी कलमे लगाए, मन भावने पौधे लगाए और पौधों के आसपास चारों तरफ बाड़ा बांध दे, फिर भी संताप के दिन, दुखी के दिन आपका पौधा फल नहीं लाएगा, उसका फल झड़ जाएगा, उसका फूल गिर जाएगा, क्योंकि आपने खुदा को याद नहीं रखा है। चाहिए तो ये था कि मैं ये कहता, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा। चाहिए तो ये था कि मैं ये कहूं कि खुदावंद तेरे फजल से मैं ऐसा काम करूंगा। लेकिन हमने तो फजल मांगा ही नहीं, हमने उसकी आशीष, उसकी बरकत को मांगा ही नहीं। कहना तो चाहिए था, खुदावंद तेरे फजल से, तेरी कुदरत से, तेरी मेहरबानियों से, तेरी आशीष से मैं ये काम करूंगा। वो तो हम भूल गए। We forget our Lord Almighty. हमने खुदा को दरकिनार किया है, हमने खुदा को याद नहीं रखा है, हम अपने खुदा को, अपने सृजनहार को भूल गए हैं। वो बहुत सारी फसल हुई थी ना, मैं सारे गोदाम तोड़ दूंगा, नए बनाऊंगा और कहूंगा अपनी जान से खा पी ऐश कर। चाहिए तो ये था, खुदाया तेरा शुक्र है। वो गोदाम तोड़ने की बात ना करता, वो खुदा को भूल गया, उसने खुदा को दरकिनार किया। चाहिए तो ये था कि अपनी फसलों का हिस्सा लेकर खुदा के पास जाता, तेरा रहम हो गया है, तेरा कर्म हो गया है, तेरी बरकत से, तेरी आशीष से इतनी सारी फसल मिली है, ये तेरी ही तो है। आज हम नाकामयाब होते हैं हर एक काम में, क्यों? क्योंकि हमने खुदा को याद नहीं किया, हमने खुदा की मेहरबानियों को याद नहीं किया, हमने हर एक काम को खुदा के नाम से शुरू नहीं किया है। खुदाया अगर तू चाहे तो आज की मेरी जिंदगी कामयाब जिंदगी हो, अगर तू चाहे तो आज की पढ़ाई लिखाई में मेरा मन लगा रहे, अगर तू चाहे तो आज इस हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज हो जाएं, उन्हें चंगाई मिल जाए, अगर तू चाहे। हमने तो खुदा को याद ही नहीं किया, हमने अपने ऊपर भरोसा रखा और अपने सृजनहार, पालनहार, तारणहार प्रभु को याद नहीं किया। आज ये जो 19वां रोजा है, वो आपसे डिमांड करता है कि अपने खुदा को हमेशा याद रखना, अपने खुदा को कभी मत भूलना। फिर भी खुदा बहुत प्यारा खुदा है, वो कहता है मैं तेरा शांति दाता हूँ, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तू तो भूल गया पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये खुदा का वादा। आप याद करते नहीं, वो आपको हमेशा याद करता है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि तू मेरा ही तो है। जिंदगी की सारी बातें आप भूल गए, आप भूल गए। वो कहता है कि जिंदगी की सारी बातें प्रभु तेरे पास हैं, हम जाएं तो कहां जाएं। इन शब्दों को आप भूल चुके हो, ये शब्द आपकी जिंदगी से दूर हो गए हैं।
और खुदा ने उसे कहा, ओ मूर्ख, कल किसने देखा, आज ही रात को तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, तो ये फसलों का हिस्सा किसका होगा, किसके लिए होगा। हम अपने खुदा को भूल गए। तू आकाश को बनाने वाले यहोवा को भूल गया, तू आसमान बनाने वाले यहोवा को भूल गया, तू इस जमीन बनाने वाले को भूल गया, इस जमीन की फसलें देने वाले को भूल गया है। आज का कलाम आपसे कहता है कि अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और ना तुम्हें कभी नष्ट करेगा। उसने आपके बुजुर्गों के साथ कसम खाई हुई है, उसने शपथ ले रखी है कि मैं तेरे वंश को कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा की बातें हैं, खुदा का कलाम है, लेकिन जो हमारे बुरे काम हैं वो हमें परमेश्वर की तरफ फिरने नहीं देते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, होशे नबी की किताब निकाल के रखें, उसका 5 रुपया। मैं तो कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम कर लूँ, पर अच्छे काम मुझसे होते हैं। जो अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ वो नहीं होता है, जो बुरा काम ना करने की कोशिश करता हूँ वो मुझसे हो जाता है। क्योंकि खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आखिरी आयत पे हूँ मैं, लोगों के काम उन्हें खुदा के पास आने नहीं देते हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब आपको जानने की कोशिश करना है आपके काम कैसे हैं। आपके काम अच्छे काम है, आपके काम बुरे काम हैं। आप अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं कि बुरों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सच्चाई की तरफ जा रहे हैं कि झूठ की तरफ जा रहे हैं, फैसला आपका है। होशे 5:4। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। मैं नहीं कह रहा माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुदा का कलाम कह रहा है। आज की पाक और पवित्र वाणी कहती है कि लोगों के काम उन्हें खुदा की तरफ फिरने नहीं देते हैं। उनके अंदर छिनाला करने वाली आत्मा आ गई है, वो अच्छे काम करने नहीं दे। पढ़िए जी पूरा की। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है। छिनाला करने वाली आत्मा, उन्हें दुष्ट रास्तों पर ले जाने वाली आत्मा, बुरे काम करने वाली आत्मा, झूठ और फरेब वाली आत्मा उनमें रहती है, और वो यहोवा को नहीं जानते हैं। पढ़ दीजिए आखिरी। और वह यहोवा को नहीं जानते हैं। और वो यहोवा को नहीं जानते हैं। तेरे कलाम नूं मैं दिल विच रखिया, कराना तेरा गुनाह, तेरे हुक्मां विच सदा रहांगा, भुलाना तेरा कलाम। तेरे कलाम को कभी, खुदा के कलाम को कभी मत भूलना। ज़बूरों की पोथी 119 की 14 आयत पढ़ देंगे, आखिरी आयत है। मैं तेरे विधियों से, तेरी व्यवस्था से, तेरी बातों से सुख पाता हूँ। मुझे सुख मिलता है, मुझे चैन मिलता है, और तेरे वचन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तेरे वचन को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये खुदा का कलाम पढ़ दीजिए, मिल गया। 14 119 की 14। मैं तेरी चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से आदर्श हुआ हूँ। 16। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। आज वादा करेंगे खुदा के सामने दिल से, ईमान से, कि मैं तेरी व्यवस्था से सुख पाऊंगा, मेरा परिवार सुख पाएगा, मेरे बाल बच्चे, मेरे रिश्तेदार सुख पाएंगे, और हम तेरी विधियों से, तेरे कलाम को कभी नहीं भूलेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पातू के नाम से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अपने हाथों को जोड़ लेंगे और अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार खुदा के सामने अपने आप को नीवा करें, अपने आप को पेश करें। हम दुआ में जा रहे हैं। और रहम कर देने वाले खुदा,
हमसे गलती हो गई खुदा, हमने अपने आप को तेरे सामने नहीं रखा, हम दूर किनार हो गए, तेरे कलाम को समझ नहीं पाए, तेरी बातों को समझ नहीं पाए। लेकिन तेरा कलाम कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मत डर, मैं तेरे अंग संग रहूंगा। खुदा होने देना कि हम इस कलाम को याद रखें खुदा बाप, और जो इस रास्ते से भटक गए खुदा छनाला करने वाली आत्मा को खुदावन कोसों दूर कर दे खुदा बाप। अच्छे काम करने वाली आत्मा, भलाई करने वाली आत्मा जो है वो हमारे अंदर भेज खुदा बाप, ताकि हम इस ज़िंदगी को निहाल करें, इस ज़िंदगी में सुख पाए। तेरा कलाम हमें सुखी रख सकता है, तेरा कलाम हमें बहुतायत की ज़िंदगी दे सकता है खुदा बाप। हम जानते हैं, हमने अपने हाथ जोड़े हुए हैं खुदा बाप, अपने सरों को झुकाया हुआ है, तेरी बरकत को, तेरी आशीष को मांग लेते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से मिलकर के दुआ बोलेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आशीष जन करना दुनिया का खालिक और मालिक है, आपकी ज़िंदगी का खालिक और मालिक है, आपकी ज़िंदगी को चलाने वाला खुदा है। उसकी बरकत लेने के अपने हाथों को खोलिए और आसमान की तरफ उठाइए, स्वर्गों की तरफ उठाइए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ और उठे हुए इन पाक और पवित्र हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।